तो सबसे पहला क्वेश्चन सवाल है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दोस्तों, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो वर्तमान में दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, जो 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। अगला सवाल है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनके मन युद्ध से ऊब गया। इसी से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अगला सवाल, धामी गोली कांड कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 में हुआ। धामी गोली कांड जो धामी रियासत, जो कि राणा शासन के अधीन थी, धामी रियासत के राणा से बेगार प्रथा को समाप्त करने, कर छूट और रियासती प्रजामंडल धामी की दोबारा स्थापना जैसी मांगों को लेकर 16 जुलाई 1939 को करीब 1500 आंदोलनकारियों के एक समूह ने भागमल सोहटा के नेतृत्व में शिमला से धामी की ओर कूच किया था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? यहाँ दोस्तों, भारत के संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को निरस्त करने की शक्ति रखता है जो संविधान के अनुरूप ना हो, या विधायिका कार्यपालिका के उन प्रस्तावों, अधिनियमों, कानूनों को भी निरस्त करता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सन 1990 में पारित किया गया, जो भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने लगभग 2 दशक पहले ही महिलाओं की शिकायतों के निवारण को सुकर बनाने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए निगरानी के कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? यहाँ दोस्तों, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है, हालांकि यह कम मात्रा में यह कुछ सामान्य जैविक कार्यों के लिए उपयोगी साबित होती है। अगला सवाल है,
सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? यहाँ दोस्तों सोने की शुद्धता को कैरेट में परिभाषित किया जाता है। कैरेट मूल्य जितना अधिक होगा सोना उतना ही शुद्ध होगा। इसे 0 से 24 के पैमाने पर मापा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है जिसे आप खरीद सकते हैं। अगला सवाल है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, गुब्बारे में भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो इसका एक प्रमुख लाभ यह है कि यह गैस गैर दहनशील है। आसपास की हवा के ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होने पर हाइड्रोजन बहुत आसानी से प्रज्वलित हो सकता है। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद।